नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने आज नई जानकारी के साथ आत्महत्या की रोकथाम के उपायों को बतलाया है। जहां गरीबी, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या होती है, अब वहीं मानसिक तनाव में भी आत्महत्या हो रही है। पहले परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं या थे, अब वही एकल परिवार की जीवन जीने की स्थिति बन गई है। कोई परेशानी होने पर किसी से साझा नहीं कर पाते हैं, वही संयुक्त रूप से रहने पर परेशानी को साझा कर दूर कर सकते हैं। वही ललिता कुमारी गृहिणी ने प्रेमी से टूटना एवं सुझाने को लेकर चर्चा किया है। टूटने के कारण एवं सुझाने के बारे में जानकारी साझा की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। सुसाइड प्रिवेंशन डे पर विशेष। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आजकल कोरोना के बढ़ते प्रकोप और चर्चाओं के चलते काफी बाकी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याओं को तो जैसे हम भूल ही गए हैं। आजकल चर्चा सिर्फ और सिर्फ कोरोना और उससे होने वाली मौतों को लेकर है। इन्हीं सब के बीच पिछले दिनों आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट पर शायद हम सबका ध्यान ही नहीं गया। इस रिपोर्ट भारत में हर साल आत्महत्या से होने वाली मौतों को लेकर थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की और इसका रोज का औसत निकाले तो हर रोज करीब 381 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। यह एक भयावह संख्या है और यह दर्शाता है कि आज की आधुनिक जीवन शैली में कहीं ना कहीं लोग बहुत जल्दी ही हौसला हार रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आत्महत्या की मुख्य वजह गरीबी ही है। कुछ समय पहले आई WHO की स्टडी के अनुसार आत्महत्या उन देशों में ज़्यादा होती है जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि गरीबी से जूझते कई लोग अपनी सपनों को साकार करते करते जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं। लेकिन आज के समय में अब इसका दूसरा पहलू भी है। अब आत्महत्या सिर्फ गरीबों को नहीं बल्कि संपन्न लोगों को भी मार रही है। जहां गरीब मजबूरी में अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है, तो जिन लोगों के पास सुख सुविधाएं हैं वो मानसिक अवसाद के शिकार होकर मौत को गले लगा रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या फिल्म स्टार। आखिर ऐसा क्यों है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? क्या जिंदगी अब भी मुश्किल होती जा रही है या अब आधुनिकता की बोझ या चकाचौंध से भरी जिंदगी हमें अंदर से खोखला करती जा रही है? आत्महत्या का सीधा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। हाँ, लेकिन इस मानसिक स्वास्थ्य पर असर कई तरीकों से पड़ता है। कहीं किसी को लोन की परेशानी है तो कहीं किसी को पारिवारिक, कहीं कोई प्रेम में फेल होकर जिंदगी की लड़ाई हार रहा है तो कोई एग्जाम में फेल होकर। NCRB की रिपोर्ट में भी आत्महत्या के ऐसे ही कारणों का जिक्र है कि पारिवारिक समस्याएं, बीमारी से परेशानी, बेरोजगारी, प्रेम और एग्जाम की नाकामी ही आत्महत्या का मुख्य कारण है। लेकिन यह समस्या तो सालों साल से है, तो और हम ही नहीं, हमारे माता पिता भी इस सब से लड़कर मजबूत बनकर जिंदगी से आगे आए हैं। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या की वजह यह समस्याएं नहीं बल्कि इसको लेकर हमारी नजरिया है। चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन मानसिक अवसाद का सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक समस्याएं और भावनात्मक कमजोरी। आज के बदलते परिवेश में परिवार के नाम पर हम सब संयुक्त परिवार प्रणाली से दूर होते जा रहे हैं। एक साथ रहने से बेहतर अलग रहना समझते हैं। लेकिन सोचिए, अगर परिवार के साथ रहेंगे तो हर मुसीबत और परेशानी को लड़ने का हौसला मिलता है। दूसरा यह कि शायद भावनात्मक रूप से हम सब इतने कमजोर हो रहे हैं कि छोटी छोटी असफलताएं भी हम नहीं संभाल पाते। बचपन से ही प्रतिस्पर्धा का ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि छोटी सी असफलता मिलते ही लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। कहीं कोई बोर्ड एग्जाम में कम नंबर की वजह से आत्महत्या कर रहा है तो कहीं कोई अपनी किसी रिश्ते को खत्म होते ही अपनी दुनिया खत्म कर लेता है। शारीरिक रूप से मजबूत लगकर इंसान भी
दिमागी रूप से कमजोर हो रहा है और मानसिक तौर पर आज की पीढ़ी में एक खोखलापन आता जा रहा है। आज लोग समस्याओं से लड़कर उन्हें खत्म करने की जगह खुद को खत्म करना आसान समझ रहे हैं। आज जरूरत है हमें खुद को अपने से जोड़ने की, अपने परिवार के साथ समय बिताने की और कुछ भी दिल में आए तो उसे दूसरों से साझा करने की। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि हम सबको करनी चाहिए, वह है अपनों से भावनात्मक जुड़ाव और खुद को प्रतिस्पर्धा बनाएं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर जिंदगी के किसी इम्तिहान में हार जाएं तो यह ना लगे कि यह जिंदगी की हार है। हमें कोशिश करनी है और प्रयास करने हैं और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ना है, उन्हें हारना नहीं है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि अपनी मुसीबत और अपने परिवार या अपने से जुड़े लोगों पर डाल देना है। कहा भी गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। मिलता नहीं कुछ भी डरने वालों को यहाँ, लड़ने वालों को कदमों में सारा जहां होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जब हमें किसी से प्यार होता है तो जैसे मानो सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है। ये समय किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों का लगता है कि वो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकती है। हो भी क्यों ना, एक रिश्ते में किसी के साथ रहना, खट्टे मीठे पल बिताना, ये सारी बातें जब ब्रेकअप के बाद पीछे छूटती है तो दर्द तो होता ही है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने रूठे हुए पार्टनर को कैसे मना सकते हैं या अपने ब्रेकअप को पैचअप में कैसे बदल सकते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने एक्स से दोबारा पैचअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सही से सोचें कि आपका रिश्ता किस वजह से टूटा था। सिर्फ भावनाओं में आकर फैसला ना ले। आप इस बात पर ध्यान दें कि क्या आप वाकई में पैचअप करना चाहते हैं। क्या दोबारा उस रिश्ते में वापस जाकर आप उतने खुश रह सकते हैं जितना पहले थे। क्या आपको सच में उससे प्यार था या किसी अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों साथ थे। अगर इन सब बातों पर अच्छी तरह सोच विचार करने पर भी आपको लगे कि आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा पैचअप कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत दुखी होंगे। लेकिन पैचअप करने के लिए ज्यादा जल्दी करना या यूं कहें कि उतावलापन दिखाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी रिश्ते में दूरियां भी मजबूती की वजह से बनती है। पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होता है। अपने आप और पार्टनर दोनों को थोड़ा टाइम देने दें, क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है तो मन में कुछ कड़वाहट आ जाती है। थोड़ा वक्त देने से उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और तब तक मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएंगी, जिससे आपके प्रयास सही से रंग लाएंगे। सॉरी। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में पार्टनर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी अच्छे दोस्त की मदद ले, क्योंकि एक दोस्त जिस तरह से बात को समझता है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन किसी ऐसे दोस्त से ही बात शेयर करें जो मुद्दे को गंभीरता से ले, आपके रिश्तों को समझता हो। नहीं तो कुछ लोग बात को बनाने की बजाय बिगाड़ देते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग अपने पार्टनर को बुरा भला कहने लगते हैं और सोशल मीडिया पर उनके बारे में
उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन चाहे आप दोबारा पैचअप करना चाहें या ना चाहें, लेकिन जब आपने किसी के साथ इतना वक्त गुजारा है तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, आप उस टाइम को तो गुस्से में ऐसा कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है, लेकिन तब तक पैचअप की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी होती है। आजकल लव लेटर की जगह सोशल मीडिया की जमाना है। अगर ब्रेकअप के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर को प्यार भरे मैसेज कर सकते हैं, उसे एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अपनी गलती के लिए आप माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये कई रिश्ते सिर्फ ईगो दिखाने या माफी ना मांगने की वजह से भी टूट जाते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।